तो पाइवट टेबल एक बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हर इंटरव्यू में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो पाइवट टेबल क्या है? अगर आपके पास बड़ा डाटा है तो उसको समराइज करके रिप्रेजेंट करने में ये हेल्पफुल है, और बड़ा सा डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में पाइवट टेबल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुष्पिता पंडा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पाइवट टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करें, एक बड़ा से डाटा को लेके हम पाइवट टेबल में कैसे समराइज करके रिप्रेजेंट करें और उसका ग्राफिकल फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करें सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप है, जो भी हमारे पास जो भी डाटा है, तो पहले मैं मेरे जो भी डाटा है मैं उसको पहले सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद ये हो गया मेरा सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी। इंसर्ट में देखिए यहीं पे आपको पाइवट टेबल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें मैं क्लिक करूंगी। इसमें क्लिक करने के बाद एक पॉपअप बॉक्स और एक डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ जाएगा, और जिसमें फर्स्ट है सिलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो पहले मैं क्या की, पहले मैं टेबल को सिलेक्ट की, इसलिए देखिए मेरा रेंज यहीं पे मुझे शो कर रहा है। और वो मुझे क्या मांग रहा है, मुझे ये पाइवट टेबल कहाँ पे प्लेस करना है। ये जो आपका ऑप्शन है, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक है न्यू वर्कशीट और दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मुझे न्यू वर्कशीट में इसको प्लेस करना है, मतलब आपके पास एक नया वाला सीट ओपन हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब क्या है, जो भी आपके पास अभी जो भी वर्कशीट में ये डाटा जो आप लिखे हो, इसमें ही आपको पाइवट टेबल आ जाएगा। तो मैं न्यू वर्कशीट में ले रही हूँ और इसमें ओके कर रही हूँ। तो देखिए ये एक न्यू वर्कशीट मेरे सामने ओपन हो गया है। अभी देखिए राइट साइड में देखिए, तो मेरे पास जो भी हेडिंग्स था, देखिए इस डाटा में हम जो भी हेडिंग्स लिए थे, एम्प्लॉय आईडी, डेट, एम्प्लॉय नेम वगैरह, ये जो भी मेरे पास हेडिंग है, तो ये देखिए राइट साइड में ये सारा हेडिंग मुझे शो कर रहा है। तो मान लीजिए अभी मेरा टास्क ये है कि मुझे प्रोडक्ट्स वाइज सेल्स रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे करूँगी? तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चार्ट जो फिल्टर है, ये फिल्टर के बारे में आपको जानना होगा। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास फिल्टर है, कॉलन है, रो है और वैल्यूज है। फिल्टर मतलब क्या करता है, जो भी आप फिल्टर में आपका डाटा रखोगे वो आपको फिल्टर में दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे दिखाता है। तो मैं प्रोडक्ट को ले रही हूँ रो में, सेल्स को ले रही हूँ वैल्यू में। तो देखिए जब भी आपका सेल्स या फिर जब भी आपका नंबर जैसा कुछ चीज़ आ रहा है, तो आप हमेशा उसको वैल्यू में ही पुट कीजिएगा। तो रो में हो गया, वैल्यूज में हो गया। और अभी मैं ले रही हूँ स्टेट को मैं ले रही हूँ फिल्टर में। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड का मेरा डाटा देखिए, तो यहीं पे जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है वो सारा प्रोडक्ट आ गया है, और कितना कितना सेल हुआ है वो भी आ गया है। और नीचे देखिए मेरा ग्रांड टोटल भी मुझे शो कर रहा है। तो एक्स्ट्रा मुझे ग्रांड टोटल और सॉफ्ट टोटल, सम फार्मूला यहीं पे मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसमें देखिए आपका जो स्टेट है, इसमें जो बटन है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपके स्टेट वाइज आपको भी डाटा मिल जाएगा। लेट मैं यूपी दे रही हूँ और ओके कर रही हूँ। तो यूपी का जो भी डाटा है, यूपी में कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है और उसका ग्रांड टोटल मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है। और अभी और एक ले रही हूँ, लेट मैं उड़ीसा का ले रही हूँ और ओके कर रही हूँ। तो उड़ीसा में जो भी प्रोडक्ट कितना कितना प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट और उसका सेल मुझे यहीं पे शो कर रहा है, और उसका ग्रांड टोटल भी मुझे ऐसे शो कर रहा है। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल को यूज कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा ग्रैंड टोटल। तो अभी अगर मुझे पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का अगर डिटेल्स देखना है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी प्रोडक्ट्स का डिटेल्स मुझे दिखना है मैं क्या करूँगी, उसमें मैं डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करने के बाद देखिए वो सारा डाटा का मुझे जो भी मैं क्लिक की हूँ उसका मुझे डिटेल्स यहीं पे शो कर रहा है, और एक न्यू सीट में।
तो फिर अगर मैं मुझे बैक टू जाना है तो मैं जो मेरे पास जो सीट था पिछले वाला सीट में उसमें अगर क्लिक करूँगी तो अगेन मुझे वो डाटा दिखाई देगा। देखिए मैं और एक बार बोल रही हूँ, अगर आपका ये समराइज डाटा में किसी भी डाटा का मतलब किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको डिटेल्स में उसके बारे में जानना है तो आपको क्या करना है, जो भी डाटा अगर चाहिए लेट मुझे कीबोर्ड चाहिए तो मैं उसमें क्या करूँगी, डबल क्लिक करूँगी तो मुझे इसमें पूरा डाटा का वो डिटेल्स मुझे दिखाएगा एक नया सीट में। अगर मुझे बैक टू नॉर्मल जाना है तो मेरा पिछले वाला सीट में अगर मैं क्लिक करूँगी तो मैं यहीं पे बैक टू नॉर्मल जाऊँगी। तो देखिए अभी अब अगर आप बाहर अगर क्लिक करोगे तो आपका यहीं पे जो पाइवट टेबल है वो गायब हो जाएगा। अगर आप अगेन टेबल में अगर क्लिक करोगे तो आपके जो पाइवट टेबल फील्ड है वो दोबारा आपके पास शो करेगा। तो अभी देखिए अगर मुझे ये फील्ड जो मैं भी जो फिल्टर दी हूँ अगर इसको मुझे अगर हटाना है तो मैं क्या करूँगी, देखिए अगर इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें देखिए है रिमूव फील्ड, आप यहीं से भी रिमूव कर सकते हो। और बहुत ही एक आसान ट्रिक है, इसको नॉर्मली आप ड्रैग करके ऊपर छोड़ दो, इसको अब नॉर्मली ड्रैग करके आप ऊपर छोड़ दो और इसको आप नॉर्मली ड्रैग करके ऊपर छोड़ दो। तो इस तरह से आप जो भी फिल्टर लगा है उसको आप रिमूव कर सकते हो। देन देखिए अगर आप इसमें अगर जो भी हमारा पाइवट टेबल फील्ड है उसको अगर आप क्लोज कर दे रहे हो तो आप जब भी जहाँ भी अगर आप क्लिक करोगे तो वो पाइवट टेबल वाला फील्ड नहीं आएगा। तो जो भी बिगनर्स होते हैं यहीं पे वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ से वो पाइवट टेबल फील्ड को लेके आए। तो देखिए सिंपल सा ही ट्रिक्स है, अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो इसमें देखिए एक एनालाइज का एक टैब आ गया है, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए इसमें एक फील्ड लिस्ट आ रहा है। तो फील्ड लिस्ट में जब आप क्लिक करोगे अगेन आपका पाइवट टेबल का फील्ड शो करेगा आपके राइट साइड में। तो इस तरह से आप इसको ला सकते हो। तो देखिए पाइवट टेबल बनाना तो बहुत इजी है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना बहुत सारे बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो फिल्टर्स में कौन सा डाटा दे, कॉलम्स में कौन सा डाटा दे और रो में कौन सा डाटा दे और वैल्यूज़ में कौन सा डाटा दे। तो देखिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि मुझे मान लीजिए प्रोडक्ट और एम्प्लॉय के नेम वाइज कुछ मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं देखिए प्रोडक्ट को ले रही हूँ रो में और एम्प्लॉय को ले रही हूँ कॉलम में। तो देखिए मेरा डाटा कैसा बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो इसमें मतलब रिप्रेजेंट करना बहुत ही कंजेस्टेड लगेगा, तो इसमें आसानी से रिप्रेजेंट नहीं करना होगा। और लेट मैं दे रही हूँ हमारा मान लीजिए मैं स्टेट को दे रही हूँ, सॉरी स्टेट को नहीं सेल्स को दे रही हूँ वैल्यूज़ में। तो देखिए अभी इस टेबल को समझिए, जो मेरा मतलब प्रोडक्ट का नेम है वो है डेस्कटॉप और इसमें आशीष किया है इतना सा सेल किया है और जो भी शुभम है ये सेल किया है। तो इस तरह से मेरा डाटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मतलब कंजेस्टेड दिख रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं जो भी हमारा मतलब प्रोडक्ट है उसको अगर मैं फ़िल्टर में लाती हूँ और जो भी एम्प्लॉय नेम है उसको अगर मैं लाके रो में रखती हूँ तो देखिए मुझे मेरा डाटा को रिप्रेजेंट करने में कितना आसानी हो रहा है। तो इस तरह से मैं प्रोडक्ट का फ़िल्टर भी कर सकती हूँ और रिप्रेजेंट भी मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप मतलब डाटा को कंजेस्टेड ना बना के अगर आप फ़िल्टर का यूज सीख रहे हो तो आपको डाटा को रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। तो देखिए अभी एक मैं नया सा डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट की हूँ, जो कि मैं रो में ली हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड एम्प्लॉय नेम और वैल्यू में ली हूँ मैं सम ऑफ सेल और फिल्टर में मैं स्टेट लगाई हूँ। तो लेट मुझे स्टेट में मुझे बिहार का मुझे डाटा चाहिए, तो मैं इसमें ओके की। तो देखिए ये मेरे पास बिहार का डाटा आ गया और इसमें फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट का क्वांटिटी आ गया और एम्प्लॉय का नेम आ गया और टोटल कितना सेल है ये मेरा है सम ऑफ सेल। तो कितना टोटल सेल है इसमें आ गया। तो इसमें आप एक मार्क कीजिए। तो मेरे पास दो वैल्यू दिखा रहा है, ये भी देखिए 7 लाख दिखा रहा है और ये भी मुझे 7 लाख दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इस टाइम में मैं इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, देखिए जब आप डिज़ाइन टैब में क्लिक करोगे तो आपको
सब टोटल का एक ऑप्शन आएगा। तो जब आप इसमें डू नॉट शो सब टोटल करोगे तो देखिए आपको एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता और रिप्रेजेंट करने में आसानी होती है। तो देखिए इस डाटा को अगर और अच्छे से आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपका जो देखिए एक ऑप्शन है आपका रिपोर्ट लेआउट, तो इसमें आप क्लिक कीजिए और इसमें आप शो कीजिए। देखो शो इन टेबुलर फॉर्म में अगर आप उसको क्लिक करोगे तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। और अगर देखिए इसमें आप मतलब टेबल का डिज़ाइन भी आप सेट कर सकते हो इस तरह से। आपके पास आपको जो भी टेबुलर फॉर्म अगर अच्छा लगे तो इस हिसाब से आप टेबुलर फॉर्म में भी इसको डिज़ाइन करके रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से आपका डाटा रिप्रेजेंट हो गया। अब मान लीजिए आपको ये सारा जो फिल्टर लगाए हो इसको क्लियर करना है तो आप एक एक करके भी क्लियर कर सकते हो। अगर आप एक एक क्लियर ना भी करो, एनालिसिस में गई, एनालिसिस में क्लियर ऑल जब मैं कर दूंगी तो एक ही बार मेरा सारा फिल्टर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम और एक चीज के बारे में बात करते हैं। अगर हमारा जो भी सेल्स है, टोटल सेल जो भी है, उसको अगर हम परसेंटेज वाइज अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं ले रही हूँ प्रोडक्ट को रो में और सेल्स को मैं ले रही हूँ वैल्यूज में, और ये जो ग्रांड टोटल है इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये कैसे करूँगी, तो मैं इसमें राइट क्लिक कर रही हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देखिए इसमें एक ऑप्शन आ रहा है शो वैल्यूज एज। तो शो वैल्यूज एज में करके जाके आप परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, क्योंकि हमें ग्रांड टोटल के बेसिस में परसेंटेज चाहिए। तो अगर जब आप इसको मतलब कर रहे हो तो देखिए इसमें आपका टोटल ग्रांड टोटल आ गया है 100%। ग्रांड टोटल 100% में मेरा डेस्कटॉप 1.61% का सेल हुआ है, डिस्क मेरा 5.30% का सेल हुआ है, और इसमें जो माइक है इसमें इसका जो 11.24% का सेल हुआ है। तो इस हिसाब से आप कितना कौन सा सेल आपका ज़्यादा हुआ है और कौन से प्रोडक्ट का सेल आपका सबसे कम हुआ है इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए अगर मुझे इस डाटा को टॉप 10 जो भी सेल है, अगर मुझे टॉप 10 सेल देखना है तो मुझे क्या करना होगा। तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे होम बटन में ही मुझे मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं टॉप 10 आइटम जो भी हैं उसको मैं मतलब सिलेक्ट कर रही हूँ और उसको मैं दे रही हूँ मतलब लाइट रेड फिल दे रही हूँ। तो ओके कर रही हूँ। तो इस हिसाब से मेरा जो भी टॉप 10 मतलब सेल हुआ है, जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है वो सारा मैं ऐसे शो कर सकती हूँ। तो देखिए अभी फिल्टर में मुझे लेट चाहिए, मुझे सम ऑफ सेल और एक बार चाहिए, वो परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मली चाहिए। तो मैं उस जो भी मेरा सेल है उसको और एक बार इसमें मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इस तरह से मैं जो भी मेरा सेल है उसको परसेंटेज वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और सम ऑफ सेल का मतलब विदाउट परसेंटेज वाइज भी मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो देखिए अभी मान लीजिए आपका जो एम्प्टी सेल हो जाता है, जब हम डाटा बनाते हैं तो कुछ डाटा का मतलब सेल एम्प्टी हो जाता है, तो उसको हम कैसे फिल करें। तो लेट में ले रही हूँ प्रोडक्ट को ले रही हूँ, लेट में रो में ले रही हूँ और स्टेट को मैं ले रही हूँ कॉलम में ले रही हूँ और सेल्स को मैं ले रही हूँ वैल्यूज में ले रही हूँ। तो देखिए ये जो मेरे पास जो मतलब सेल्स हैं, देखिए ये थोड़ा ब्लैंक है। तो मुझे इसमें वो जो ब्लैंक देखो ये ब्लैंक में आ रहा है, तो मुझे ऐसे ब्लैंक में नहीं चाहिए, मुझे इसको ब्लैंक को फिल करना है। तो मैं क्या करूँगी, तो सिंपली देखिए इसमें आप मतलब राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा पाइवट टेबल ऑप्शन। तो पाइवट टेबल ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन है फॉर एम्प्टी सेल शो। तो इसमें आप लिख दीजिए लेट 0 और इसमें आप ओके कर दीजिए। तो देखिए तो जो भी ये सेल है ये आपका 0 आ गया। तो अगर इसको आपको चेंज करना है, लेट आपको 0 नहीं लिखना है और 0 की जगह कुछ और लिखना है, तो अगेन आप पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए। जाने के बाद इसमें जो है उसमें आप नो भी लिख सकते हो, नो।
मतलब आ जाएगा ऑप्शन, ये देखिए जो भी जीरो था वो सारा नो हो गया। तो ऐसे आपका जो भी डाटा में अगर गैप हो गया है तो आप इसको जो भी गैप सेल को ऐसे आप फिल भी कर सकते हो। तो अभी इस टेबल को अगर हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो पाइवट चार्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे टेबल है उसको सिलेक्ट करना होगा, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल में उसको कन्वर्ट करना होगा। देन देखिए जब हम पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो हमारा पाइवट टेबल फील्ड आ जाएगा। तो मान लीजिए मुझे स्टेट वाइज सेल चाहिए, तो स्टेट को मैं रो में रख रही हूँ और सेल्स को मैं वैल्यूज में रख रही हूँ। तो देखिए ये हो गया मेरा समराइजेशन। देन जो पाइवट चार्ट है उसको अगर मैं क्लिक करूँगी उसमें, तो देखिए जो लेफ्ट साइड में मुझे एक बहुत सारे जो चार्ट का सीरीज आ जाएगा। तो जो भी डिज़ाइन मुझे अच्छा लगे उस डिज़ाइन को मैं सिलेक्ट करके जब मैं इसमें ओके प्रेस करूँगी तो देखिए इस तरह से मुझे एक चार्ट मिलेगा। तो अगर मुझे इसमें फ़िल्टर लगाना हो तो मुझे क्या करना होगा, लेट मैं प्रोडक्ट को ला रही हूँ फ़िल्टर में। तो देखिए यहीं पे आ गया मेरा फ़िल्टर वाला टैब। तो इस फ़िल्टर में अगर मैं जो भी ये टैब क्लिक करूँगी तो उसके हिसाब से देखिए मुझे इसमें डाटा आएगा। तो अच्छे से समझने के लिए मैं प्रोडक्ट को रो में ले रही हूँ और स्टेट को ले रही हूँ फ़िल्टर में। तो देखिए स्टेट वाइज अगर मुझे डाटा चाहिए तो इस हिसाब से मुझे देखिए स्टेट वाइज मुझे ग्राफिकल फॉर्म में डाटा मिल जाएगा। तो इसी हिसाब से हम पाइवट चार्ट को यूज़ करके जितना बड़ा डाटा भी हो उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम पाइवट टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।